ना ही अमेरिका, ना ही फ्रांस और ना ही जापान। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी थी, इंडिया ने उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके दिखा दिया है। 6 अप्रैल 2026 रात के तकरीबन 8:26 पर तमिलनाडु के एक छोटे से शहर कालपक्कम में कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा हमेशा के लिए अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये इतनी बड़ी खबर थी कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी दुनिया के सामने आकर इसे अनाउंस किया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। चेन्नई से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर ICGR और भवानी के साइंटिस्ट्स ने 22 सालों की मेहनत के बाद इस रिएक्टर को क्रिटिकलिटी के लेवल तक पहुंचा दिया है। बिना किसी फॉरेन हेल्प के इंडिया ने यह काम खुद कर दिखाया है। दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जो ये कर सकते हैं, पहला रशिया और अब दूसरे हम यानी इंडिया। डिटेल में समझते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। इंडिया के पास तो पहले से ही बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो इस स्पेसिफिक चीज की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 1 से 2% ही यूरेनियम है और न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इंडिया को अपनी न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बाहर से हो रहे इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन एक चीज है जो इंडिया के पास भर भर कर है और वो है थोरियम। इंडिया के पास दुनिया का 25% थोरियम है और इस थोरियम को इस्तेमाल करने के लिए ही इस PFBR रिएक्टर को डेवलप किया गया है। PFBR पुराने रिएक्टर्स के वेस्ट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस रिएक्टर की सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और इससे इंडिया के सेल्फ डिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम के दरवाजे खुल जाएंगे। इंडिया के पास इतना न्यूक्लियर फ्यूल होगा जो 400 सालों तक के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ पर पिक्चर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी भी बाकी है। PFBR रिएक्टर्स यूरेनियम को प्लूटोनियम 239 में भी कन्वर्ट करते हैं और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए ही नहीं होता। ये वो चीज है कि जिससे मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो कालपक्कम में PFBR बनाया गया है, ये 100% मेड इन इंडिया है। इसका मतलब ना तो यहाँ कोई फॉरेन प्रेशर है, ना UN के इंस्पेक्टर्स हैं और ना ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के कैमरास। इंडिया अब अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बिना किसी प्रेशर और बिना किसी की इजाजत के बढ़ा सकता है। 1954 में जब इंडिया एक गरीब देश था, न्यूक्लियर पावर की चाबी सिर्फ USA और USSR के पास थी, तब डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने एक सपना देखा था कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर एनरिच्ड कंट्री हो, भारत एक परमाणु सशक्त देश हो। उन्होंने कहा था कि इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूचर यूरेनियम में नहीं थोरियम में है। और आज 72 साल बाद, अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद, 34 सालों के इंटरनेशनल आइसोलेशन के बाद वो सपना सच होता हुआ दिख रहा है।